CPCS क्लासेस। आज हम बताने वाले हैं आपको जो अब पटवारी एग्जाम आ रही है 2021 से, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना, दूसरी जनरेशन पीढ़ी कब विकसित की गई थी? ए ऑप्शन है 1949 से 1955, बी है 1970 से 1990, सी है 1956 से 1965, डी है 1965 से 1970। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1965। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS वर्ड में पेज ब्रेक के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? पहला है Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+Enter। आगे है Ctrl+Enter। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा Ctrl+Enter। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनें। ए ऑप्शन है रोम, बी है हार्ड डिस्क, सी है मुख्य मेमोरी और डी है फर्मवेयर। तो रोम, हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी ये सभी मेमोरी के पार्ट हैं, और ये फर्मवेयर है, ये हमारा मेमोरी नहीं है। तो असंगत में आ जाएगा अपना फर्मवेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में किस फॉर्मूले में रेंज बताने की आवश्यकता नहीं होती है? ए ऑप्शन है लेन, बी है नो, सी है ट्रिम और डी है ABS। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नो। और टुडे ऐसे ऑप्शन है जिनमें रेंज बताने की आवश्यकता नहीं होती। टुडे आ जाए या नो आ जाए, दोनों में ही रेंज बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 क्वेश्चन अपना, VoIP का अर्थ है वोट ओवर IP, वॉइस ऑन IP, वर्जन ओवर IP और डी है वॉइस ओवर IP। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर IP। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, DMP का पूर्ण रूप है? तो DMP ये अपना एक प्रिंटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम मैट प्रिंटर, डॉट मल्टी प्रिंटर और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ए, मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लाइन प्रिंटर की स्पीड किससे मापी जाती है? CPC, LPM, PPM और इंच। तो लाइन प्रिंटर के लिए तो आ जाएगा LPM, लाइन पर मिनट। लाइन पर मिनट। अगर पेज आ जाए, पेज की स्पीड, तो आएगा आपका PPM, पेज पर मिनट। अगर कैरेक्टर आ जाए तो आएगा CPC, कैरेक्टर पर सेकंड। और इंच में हम इनको नहीं मापते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? पहला है 17, सेकंड है बी है अपना 15 और सी है 14 और डी है 11। तो वीजीए केबल में कितनी पिन होती हैं? सोचो, बी यानी कि 15। 2 केबल लगी होती है हमारे डिस्प्ले में, एक तो पावर सप्लाई होती है, एक वीजीए केबल होती है जो सीपीयू से मॉनिटर की तरफ लगी रहती है। तो उसमें कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक्सेल में अपन कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो पहले हमें कोई सिंबल लगाना पड़ता है।
अन्यथा हम सिंबल नहीं लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। तो सिंबल कौन सा आएगा, ए, बी, सी या डी। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गूगल चैम को रिलोड करने की शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट ऑप्शन Ctrl+R, सेकंड ऑप्शन Win+R, थर्ड ऑप्शन Shift+R और ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+R और बी होता है Win+R, रन मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे Ctrl+R। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 कितने बिट का होता है? पहला है हमारा 24 बिट का, दूसरा है 64 बिट का, तीसरा है 32 बिट का और चौथा है 128 बिट का। तो कितने बिट का होता है हमारा ये? 128 बिट, जिसे 14 और 16 बाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है? पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा गूगल क्रोम, तीसरा मोजिला और चौथा लिनक्स। तो ये तीनों तो होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र और जो डी ऑप्शन है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर को खरीद कर उसे लाइसेंस का उल्लंघन कर अनेक कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। आगे बी है एक प्रकार की सॉफ्टवेयर चोरी, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही होता है, सॉफ्टवेयर को खरीद कर उसके लाइसेंस का उल्लंघन कर अनेक कंप्यूटर में इंस्टॉल करना और एक प्रकार से सॉफ्टवेयर चोरी। तो ये दोनों ही होता है, हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? पहला है पॉल एलन, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा डेनियल और चौथा ए व बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना 15वां, MS पावरपॉइंट की किसी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करके अधिकतम कितने रो एंड कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो पहला है 75 रो 50 कॉलम, दूसरा है 75 रो और 75 कॉलम, तीसरा है 50 रो एंड 50 कॉलम, डी है कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर पावर पॉइंट में देखा जाए तो पावर पॉइंट में राइट आंसर हो जाएगा बी। और MS वर्ड की बात की जाए दोस्तों तो MS वर्ड के अंदर यहाँ 63 कॉलम होते हैं, 1638 रो होती है और पावर पॉइंट में 75 रो और 75 कॉलम होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर MS एक्सेल की बात आ जाए तो एक्सेल के अंदर हमारी रो होती है 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। ध्यान रखने की बातें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल। तो हमारी पहली जो भाषा थी वो थी फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस दोनों है? आउटपुट और इनपुट दोनों है। प्रिंटर, मॉडेम, स्पीकर व मॉनिटर। प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर से हम ओनली आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर से भी आउटपुट ही आता है, इनपुट तो नहीं ले सकते स्पीकर से। मॉनिटर से भी आउटपुट आता है। तो हमारा ऑप्शन रह गया मॉडेम।
मॉडेम से हम दोनों कार्य कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य क्या करता है, मॉडेम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार्ट बटन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था? स्टार्ट बटन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था? अपना फर्स्ट है विंडो एक्सपी, सेकंड है विंडो विस्टा, थर्ड है विंडो 7 और फोर्थ है विंडो 8। तो स्टार्ट बटन होता क्या है, हमारे जो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन या कीबोर्ड की सहायता से अपन विंडो बटन प्रेस करते हैं, तो विंडो बटन प्रेस करने पर भी स्टार्ट बटन ही ऑन होता है। तो ये विंडो 8 में नहीं था, विंडो 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्राप्त होती है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो इसमें हमारा आएगा 64 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट है, ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या एनहोस मेल या इंटरप्रेटर मेल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।